धनानंद। धनानंद का शरीर कोशिका से नहीं बना था, इसका शरीर अहंकार से बना था। उसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा था, मत पूछिए। शराबी बहुत बड़का था, दिन भर शराब पीते रहता था, ऑर्केस्ट्रा में नाचते रहता था, ऑर्केस्ट्रा देखते रहता था। कलिंग पर आक्रमण थोड़े किया था ये, कलिंग इसको जीत कर मिला था, इसके बाबूजी ने जीता था। इसने कलिंग में क्या किया था? नहर बनवाया था। कलिंग में क्या बनवाया था? नहर। और बहुत ही अहंकारी राजा था, बहुत अहंकारी। लेकिन अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। यही हो जाता है मगध के साथ। मगध जो था, आंभिक में दो समस्याएं। आंभिक एक डरपोक शासक था, बहुत ही योग्य नहीं था। दूसरा, इस ससुरा अय्यास बहुत बड़का था। इस ससुरा ये सब मराया है सब यही चक्कर में, सबको समझे में नहीं आता है इसे। तो इसको मतलब डेली कोई ना कोई इसको पसंदे आ जाती थी। इसको अपनी पत्नी से जमता नहीं था आंभिक को। तो इसकी पत्नी खुद तक्षशिला। तक्षशिला के राजा कौन थे? आंभिक। तक्षशिला के राजा आंभिक। इनका पत्नी से जमता था नहीं। तो पति पत्नी जो होते हैं उन्हें दंपत्ति जीवन कहा जाता है। शुद्ध हिंदी में दंपत्ति मतलब क्या होता है? हस्बैंड वाइफ। तो इनके दंपत्ति जीवन उतना अच्छा से नहीं था। जबकि सिकंदर की पत्नी रेक्सोना बहुत सुंदर भी थी और मतलब दोनों में जमता भी था, दूरदर्शी विचारधारा की थी वो। अब इसका फायदा उठा लिया कौन? सिकंदर। और तक्षशिला पर आक्रमण कर दिया। तक्षशिला पर जब आक्रमण किया तो तक्षशिला पर आक्रमण के डर के मारे आंभिक सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लिया। और ये भारत की जमीन पर, उस समय अखंड भारत की धरती पर सिकंदर की पहली जीत हो गई। और आंभिक यही नहीं रुका, चोट्टा उसने कह दिया कि आप आगे बढ़िए और यहाँ सिंध का राजा पोरस जो है, पोरस को हराने में हम आपका साथ देंगे। तो पोरस को मारने में खुद भारत का राजा आंभिक था और सिकंदर की फौज थी। सिकंदर की फौज ने जितनी बुरी तरह से पोरस को नहीं मारा, उससे बुरी तरह से उसकी सारी सूचनाओं को लीक कर दिया गया। किसके थ्रू? आंभिक के थ्रू। तक्षशिला के राजा आंभिक। और पोरस को भी क्या कर दिया गया? हरा दिया गया। और पोरस को जब युद्ध के मैदान पर हराया गया तो पोरस को उसको रथ से घसीट के लाई सिकंदर की सेना। सिकंदर के सामने खड़ा किया गया। सिकंदर ने बोला कि देखो तुम क्या चाहते हो, मेरे घुटने टेक दो, मैं तुम्हारी जिंदगी बकस देंगे। कहा कि काट दो, हमको ऐसी थूकी हुई जिंदगी नहीं चाहिए, आंभिके को दे दो, वहां पर नहीं रहना हमको, ऐसे किसी के भीख पे पलना। तो बहुत खुश हुआ सिकंदर। बहादुर ही बहादुर की इज्जत करता है वहां पर। बहुत खुश हुआ और सिकंदर की पत्नियों खुश हो गई। तो सिकंदर को कहा कि रे ते क्या खुश हो रही है रे, डबल बॉन्ड बनाएगी क्या? राखी बांध राखी। तो क्या बनवा दिया? राखी बनवा दिया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिकंदर भी टेंशन फ्री हो गया क्योंकि बहादुर था, इसको टेंशन था कहीं कहीं व्हाट्सएप नंबर मिल गया तो दिक्कतें हो जाएगी। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सिकंदर की का नाम चाणक्य। ये कहां आए थे? मगध में। समझाने किसको? धनानंद को समझाने आए थे। और धनानंद को समझा रहे थे कि अगर ये सिकंदर यहाँ घुस जाता है तो यहाँ से आर्थिक विदोहन करेगा, आने वाली पीढ़ियों तक को बर्बाद कर देगा, आप इसको संभालिए नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब इस बीच धनानंद नशे में था और ऑर्केस्ट्रा देख रहा था। कहता गिरे कहां का आया है ब्राह्मण? धनानंद इनको चाणक्य को उनका चोटी पकड़ के फेंकवा दिया बाहर। सोचो चोटियां नोच के फेंकवा दिया और नोचा तब खुल गया। बांधते थे लोग ना चोटी, उस खुल गया वहां पे। अब धनानंद के सामने इनका गुस्सा 7वें आसमान पर था चाणक्य का। और चाणक्य ने वही कसम खाया था कि तुमने मेरी शिखा खोली है, इसको तब तक नहीं बांधेंगे जब तक तुमको इस धरती से ना उजाड़ देते हैं यहाँ पर। और वहां से धनानंद चले आए वापस, सॉरी धनानंद कह रहे चाणक्य। और चाणक्य यहां आए कहां पर? अपने तक्षशिला में। और अपने सबसे प्रिय शिष्य जिनका नाम था चंद्रगुप्त, सबसे प्रिय शिष्य का नाम था चंद्रगुप्त को कहा कि देखो ये चोट्टा अपने मदिरा पान में लगा हुआ है, इसकी बर्बादी करना तो फिक्स है, छोड़ेंगे नहीं इस साले को, हमारा बाल नोच दिया, बेइज्जती कर दिया यहां पर। समझ गया? चाणक्य ने अभी पहला काम हमारा क्या है? सिकंदर। इसलिए दिमाग से उतर जाओ और हकीकत देखिए। शक्तिशाली कौन था? सिकंदर। जब सिकंदर को वापस भेज दिया गया तो धनानंद को नहीं डेगची के मसाला है। इन दोनों का विश्वास भी, इसके वैद्य वगैरह ने बहुत इलाज कराया और मर गया। कहां पर? बेबीलोन में मर गया। जब ये मरा ना तो इसका घोड़ा का नाम था बुके फराल। घोड़ा का नाम क्या था? बुके। घोड़ा भी बेचारा मर गया हार्ट अटैक से। वो भी बेचारा कहा कि ओ माय गॉड मेरा सिकंदर मर गया। उसका घोड़ा और वो दोनों मर गए। कहां पर? बेबीलोन। लौट गया यहाँ पे। सिकंदर का फाइल निपट गया। अभी यहाँ कौन बैठा है? धनानंद। अब चाणक्य ने बताया किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को कि तुमसे पहले
हम गए थे धनानंद के पास, शायद ये अपनी सेना भेज सके और सिकंदर लौट सके। इसने भरी दरबार में हमारा चोटी नोच के फेंक दिया, बहुत घोर बेइज्जती किया। यहाँ पर इससे बदला लेना है। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था बिहारी, फड़फड़ाने में तो सबसे आगे। तुरंत कर गुरुजी पहले कहीं नहीं बताए थे, सिकंदर से पहले ये चट्टा को मारते हैं। कहा कि पगला, चेला और गुरु में यही फर्क होता है। तुमको समझे में नहीं है कि पहले किसको करना है। अगर तुम इस पर आक्रमण करते तो ये पूरा साम्राज्य चला जाता। अभी सिकंदर भी निपट गया, अभी ये भी निपट चुका है। चलते हैं अब हम इस पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने आए लोग, थुरा के चल गए लोग। तो गुरु से भी गलती होती है। गुरु से भी गलती होती है। छुपे थे लोग, ये लोग झोपड़ी में जाके एक महिला के यहाँ पे, तो उस महिला ने अपने बेटवा को ना खाना दिया, खिचड़ी। गरीब के घर में घुस गए थे, गरम खिचड़ी दिया। उस ससुरा खिचड़िया जब खाया ना, इसे थाली में खिचड़ी रखा था, यही में से इसे निकाल के खाया, हथवे जल गया। तो उसकी माता, उसकी मम्मी जो करी, अरे बोका है का, तू तो चंद्रगुप्त मौर्य है का रे। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य इतना बोका शुरुआत में कि सीधे मगध में घुस के आक्रमण किया। कहा कि ऐसे थोड़े ना तू खाएगा, गर्म है, हाथ जल जाएगा, साइड साइड से खाओ, साइड साइड से, तब ना खत्म होगा। तब चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य को समझ में आया कि रे ससुरा, हम तो बीचे में से खा रहे थे रे। साइड साइड से खाते हैं, किधर से, साइड साइड। तो मगध के अगल बगल के एरिया को ये लोग निपटाना चालू किए। उनको लालच दिए कि धनानंद तुमसे लूटता है पैसे। किसी को लालच दिए तो किसी को उनकी आंखें खोले कि देखो तुम्हारे पैसे से धनानंद जा रहा है। धीरे 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 सारे साम्राज्य को क्या कर दिया, विरोध कर दिया। और उसके बाद भारत बीच मगध में कौन घुस गया, चंद्रगुप्त। तब